इसको? देखिए, काम को लेके ओखला के अंदर कोई भी अनऑथराइज़्ड कॉलोनी होती है, तो उसके अंदर जितना काम आम आदमी पार्टी या फिर अमानतुल्लाह खान ने किया है, वो कम काम नहीं है। ओखला की आबादी 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गई है। हुँ, उसके बावजूद यहाँ पे सीवर की सारी गलियाँ डाल दी गई हैं। और रही बात गंदगी की, तो यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम जो है, वो खुद इस तरह के सुबह के टाइम, शाम के टाइम वो कूड़ा डालती है। तो सफाई को लेके लोगों की जो नाराज़गी है, वो जायज़ है। लेकिन कोई बाहर से आके शक्ति कपूर बोलेगा, एक मोमिन भाई को काफ़िर कह देगा और उसके बाद यहाँ की आवाम तालियाँ बजाएगी, तो ये नाक़ाबिले बर्दाश्त है। लेकिन वो तो कह रहे कि हम मज़लूमों के साथ हैं, जिसके साथ ज़ुल्म हुआ है, हम उसके साथ हैं, हम चाहते हैं कि उनकी क़यादत हो, वो असेंबली में पहुँचे और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करें। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी, एक तो भाजपा ने खत्म किया है मुस्लिम लीडरशिप को, और दूसरा नाम है असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप को पूरी तरीके से खत्म कर बहुत दिया बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के सबसे बड़ा नेता है, अगर मुसलमानों पर कुछ होता है, तो सबसे पहला रिएक्शन असदुद्दीन ओवैसी का आता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया होता है, असदुद्दीन ओवैसी वहीं पे पहुंचते हैं। सवाल ये था कि यहाँ अमानतुल्लाह खान स्ट्रांग है और ऑलरेडी मुस्लिम एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पहुंचता, या मुस्लिम एमपी अगर किसी लोकसभा के अंदर पहुंचता, वहां पे आप अपना कैंडिडेट दे देते हैं, इसका मतलब कि आप ऑटोमेटिकली उस परसेंटेज को खत्म कर रहे हैं। जितना प्रोपोर्शन होना चाहिए इंडिया में, जितनी पॉपुलेशन है इंडिया में मुस्लिम की, एटलीस्ट उतने कैंडिडेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और उतने ही कैंडिडेट लोकसभा में भी होने चाहिए। लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि एक तो उनको पार्टियां टिकट नहीं देती, और दूसरा जहां पे टिकट मिलता है वहां पे एआईएमआईएम अपना कैंडिडेट खड़ा करके उस चुनाव को बिल्कुल खत्म कर देती है। आप सीधा-सीधा आरोप लगा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है। नहीं, बी टीम और ए टीम तो एक दूसरा मुद्दा हो गया कहने का, लेकिन अमानतुल्लाह यहाँ पे स्ट्रांग था और उसकी क्लियर सीट थी। तो यहाँ पे शिफा भाई को टिकट दे के उन्होंने इस चुनाव को बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि इसमें दो आपस में रिश्तेदार एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। कोई आके उनको शक्ति कपूर कह रहा है, तो कोई बंदर जैसी शक्ल कह रहा है। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं एक नेता के, उस पे नहीं होने चाहिए। जो माजिद हुसैन ने जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है एमएलए के लिए, और यहाँ की आवाम उस पे ताली बजा रही है अगर, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अफ़सोसजनक रहा। मुझे ये बताइए कि आप भी बच्चों को शिक्षा के लिए काम करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहीं भी जाते हैं हैदराबाद के अलावा तो कहते हैं कि देखिए हमने हैदराबाद में इतने अच्छे स्कूल बनाए, हम इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम हैदराबाद मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। उनकी शिक्षा मॉडल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सच तो ये है कि नॉर्थ इंडिया में जो मुस्लिम लीडरशिप है, उसके पीछे असदुद्दीन ओवैसी हैं। अगर रही बात, इतना ही अच्छा उन्होंने वहाँ पे काम किया था, तो उनको वहाँ पे और सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए था। यहाँ पे यूपी के अंदर जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे अगर यादव है या फिर कोई दूसरे हमारा गैर मुस्लिम भाई खड़ा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप अपना कैंडिडेट उतारें कि भाई हमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी मुस्लिम स्ट्रांग है, आप वहीं पे कैंडिडेट उतारते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप वोट को काट रहे हैं, वोट को बाँट रहे हैं। उनका हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, वो लड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद को कौम का रहबर ठेकेदार ना बताएँ वो। लेकिन उनका ये तर्क है कि हम जहाँ चुनाव नहीं लड़ते, वहाँ जो सेक्युलर पार्टी फिर भी हार जाती है। अगर हम लड़े तो उसको क्या दिक्कत होगी? जहाँ नहीं लड़ते वहाँ बिहार जा रही है, बिल्कुल सही बात है। और ऐसा जब इम्तियाज़ अली चुनाव हारे थे, तो मुझे दुःख हुआ था इस बात का कि भाई एक बंदा बोलने वाला वो भी चुनाव हार गया। लेकिन ये तो हमारी बदकिस्मती कह लीजिए कि हम 23-24% होने के बाद भी हम असेंबली में नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये बदकिस्मती कह लीजिए। और रही बात दूसरी सेक्युलर पार्टियों की, तो हम उनकी सीट में से अपना एमएलए, अपना एमपी निकाल के हम वहाँ भेजना चाहते हैं, जो कि हमारी आवाज़ बने। ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं एमएलए, उन्हीं एमपी को खत्म करके आप किसी दूसरे को लाके खड़ा करते हैं, उसके बदले में दिक्कत हो जाए। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ था। मुझे लगता है कि कुछ 48 या 45 सीटों के आसपास बहुत कम मार्जिन से लोग हारे थे। तो वो असदुद्दीन ओवैसी की गलती नहीं थी, लेकिन और भी इस तरह के वजूहात हो जाते हैं जिसमें दिक्कत है इस तरह की। सभा का जो इलेक्शन है उसको डेवलपमेंट के मुद्दे पे होना चाहिए था, उसको असदुद्दीन ओवैसी ने पूरा सीएनआरसी पे लाके खड़ा कर दिया। और वही ओवैसी हैं, जब सैयद सलीम साहब ने चार मीनार पे एहतजाज किया था सीएनआरसी का, तो उन्होंने ही उनके ऊपर 155 भी एफआईआर कराई थी। ये एफआईआर है, आप देख सकते हैं इसमें। तो जो ओवैसी करते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, उनका आप बताइए कि क्या कोई ऑफिस है उनका? कोर कमेटी का कोई ऑफिस है नॉर्थ इंडिया के अंदर? यूपी के अंदर, असम के अंदर, या नॉर्थ ईस्ट में, या दिल्ली में, या बिहार में कोई ऑफिस है? जो गरीब तबके का मुसलमान होता है, जो बेचारा, जिसको सियासत करनी होती है, जिसको सियासत का शौक होता है, वो अपने पैसे खर्च करके, अपना मैन पावर लगा के वो ऑफिस खड़ा करता है। और टिकट ये लोग किसको दे देते हैं? जो दूसरी पार्टी का छोड़ा हुआ बंदा होता है उसको टिकट दे देते हैं, या कोई पैसे लेके आता है तो उसको टिकट दे देते हैं। तो ये लोग लीडरशिप खड़ी करनी नहीं आए, ये असल में मजाक कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर। क्या उम्मीदें हैं? आप आवाम से क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या सोच समझ कर
अपना फैसला करें ताकि जो इस ओखला के अवाम का जो मुस्तकबिल है वो अच्छा हो, ओखला के लिए बेहतरीन हो। देखिए, मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, तो मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है पूरे अवाम के लिए कि आप शांति बनाए रखें और अपना चुनाव लड़ें। जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको सपोर्ट करिए, खूब अच्छे से चुनाव लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एट लीस्ट दूसरे के ऊपर इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल ना करें। इससे आपस में रंजिशें होती हैं, आपस में दुश्मनियाँ होती हैं और माहौल ख़राब होता है। ओखला एक खूबसूरत जगह है। जब कोविड का दौर था, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लोग मिसाल देते थे कि हर जगह के लोग सो रहे हैं, हर जगह के लोग अपने घरों के अंदर हैं, लेकिन ओखला वासी बाहर निकले हुए हैं। कोई किसी को मेडिकल इक्विपमेंट पहुँचा रहा है, तो कोई किसी को हॉस्पिटल लेके जा रहा है। इस खूबसूरत जगह को अ, आप यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों को ही गाली दे के और आप हैदराबाद वापस चले जाएँगे। रहना हमें यहाँ पर है। जो आज शिफा भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं। जो अमानत को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी सारे अपने भाई हैं। लेकिन आप इन दोनों के बीच में दरार पैदा करके आप वापस चले जाएँगे। अब रही बात इतनी, अगर आपको शेर दिल आपका है, तो टी राजा आपके सामने डेली कुछ ना कुछ कहता है। चार मीनार के सामने बहुत सारी वीडियो लोगों ने देखी हैं। वहाँ पे मस्जिद पे पर्दा डालना पड़ता है जब उसका जलसा होता है। कुछ ना कुछ वो आके कह देता है, तो आप उसका कुछ करिए। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे अपना।